जय श्री कृष्णा। आज है सारे अयोध्या वासियों को भगवान बैकुंठ ले गए। जामवंत जी की बेटी रीछ से जामवती कैसे सुंदर हो गई, आज इस पर स्टोरी है। पूरी स्टोरी जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हे भगवान, बड़े बड़े कवि, ऋषि, विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान, भक्ति और कर्म इन तीनों साधनों से मिलते हो, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। हे ठाकुर जी, इन साधनों में से कौन सा साधन अयोध्या वासियों ने किया था जिससे आपने उन्हें बैकुंठ पहुंचा दिया? और उन्हीं को नहीं, अयोध्या की घास तक को भी बैकुंठ ले गए। अयोध्या की घास ने कौन सा कर्म किया था? वहां के वृक्षों ने कौन सा अनुष्ठान किया था? सारे अयोध्या वासियों को भगवान अपने साथ ले गए, लेकिन ऐसी स्थिति में भी 5 लोग बच गए। कौन है वे 5 लोग? सुनिए। एक विभीषण जी नहीं गए बैकुंठ, एक हनुमान जी नहीं गए, और एक जामवंत जी नहीं गए, एक द्विविद भी नहीं गए, और एक मयंक जी नहीं गए। इन 5 लोगों को भगवान साथ नहीं ले गए। भगवान तो ले जाना चाहते थे, लेकिन ये स्वयं ही नहीं गए भगवान के साथ। इतनी बड़ी भगवान के साथ बैकुंठ यात्रा हो रही है। बैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, महात्मा लोग साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर बैकुंठ मिलता है। आप जानते ही हो। और अयोध्या की घास तक को बैकुंठ मिलने जा रहा है, और ऐसे अवसर पर ये 5 लोग वंचित हो गए। इन 5 लोगों को बैकुंठ नहीं मिला। कारण क्या था? सुनिए। 5 के कारण अलग अलग हैं। विभीषण जी को तो इसलिए भगवान लेकर नहीं गए क्योंकि विभीषण जी की कामना के कारण बंधन में पड़ गए। विभीषण जी जब भगवान के पास आए थे, तब उनके मन में कामना थी कि जैसे भगवान ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दे दिया था, उसी प्रकार रावण को मार करके मुझे लंका का राजा बना देंगे, मुझे लंका मिल जाएगी। ये कामना लेकर के विभीषण जी आए थे। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया विभीषण का और लंकेश बना दिया। और भगवान ने कहा, जाओ और 1 कल्प तक तुम राज्य भोगो। जब तक तुम्हारा मन न भरे तब तक राज्य भोगो, और फिर मेरे धाम को चले आना। तब तो 1 कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया। वो तो इसलिए दिया कि विभीषण जी की कामना थी। अपनी इस कामना के कारण वो बैकुंठ को नहीं गए। आज भी लंका के राजा विभीषण हैं, लेकिन वो लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे दिखाई जाती है। वो तो सिंघल द्वीप है, उसका नाम सिंघल द्वीप है। वास्तविक लंका जो यक्षों की नगरी है, जहां पर वर्तमान में असुर लोग निवास करते हैं, वो नगरी दिव्य है। वहां मनुष्य जा नहीं सकते। वो समुद्र के अंदर 100 योजन की दूरी पर है, और वह मनुष्यों की आंखों से दिखने वाली भी नहीं है। आज भी वहां के राजा विभीषण ही हैं। तो विभीषण जी तो इस कारण से नहीं जा सके। उनके अंदर राज्य पाने की कामना थी। हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले हनुमान जी के अंदर तो कोई कामना नहीं थी। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने जब बैकुंठ की यात्रा की घोषणा की कि अब हम सब लोग बैकुंठ को जा रहे हैं, हम सबको साकेत धाम चलना है, तो हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा, हनुमान अब यहाँ की लीला पूरी हो गई है, अब तो बैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है भगवान, हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात है भगवान, एक बात बताओ प्रभु। भगवान ने कहा, क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बैकुंठ में आपकी कथा कितने बजे से होती है? 2 बजे से होती है, या 3 बजे से होती है, या 4 बजे से होती है?
भगवान ने कहा, बैकुंठ में कथा? हाँ प्रभु, बैकुंठ में कथा कितने बजे से होती है? 2 बजे से होती है, 3 बजे से होती है, या 4 बजे से होती है? तो भगवान हंसने लगे। बैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती हनुमान, बैकुंठ में तो मैं होता हूँ। बोले, आपकी कथा नहीं होती? बोले, तो फिर कथा नहीं होती तो वहां तो मैं होता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तब भगवान की बातों को सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, अब तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन आप क्षमा करें मुझे, मैं आपके साथ बैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, बैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, हाँ भगवान, जहाँ कथा नहीं होती वहां मैं जाकर क्या करूंगा? हम तो कथा सुनने वाले हैं। हनुमान जी बोले, कथा से बहुत प्रेम है हमें। हनुमान जी महाराज को कथा से बहुत प्रेम है। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं तो वहां रहता हूँ, मुझसे प्रेम नहीं है हनुमान तुम्हें? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे तो बहुत प्रेम है, मैं तो आपको भी चाहता हूँ और आपकी कथा को भी चाहता हूँ, लेकिन बैकुंठ में आप मिलोगे पर आपकी कथा नहीं मिलेगी, और यहाँ मृत्यु लोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। क्यों? क्योंकि जहाँ आप रहते हो वहाँ आपकी कथा रहे या ना रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी कथा जहाँ रहती है वहाँ तो आप जरूर ही रहते हो। भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान जरूर रहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, हे नारद, मेरे भक्त जहाँ निवास करते हैं मैं वहाँ निवास करता हूँ। भागवत महापुराण में तो आपने सुना ही था, जब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कीर्तन करने लगे, उस अलौकिक कीर्तन को देख करके तब भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तो उन्होंने ये ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जहाँ कहीं आपके भक्त आपका गुणगान करें, आपकी कथा हो, भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, ऐसे अवसर पर जैसे आज आपने कृपा की है वैसे उन भक्तों पर भी आप सदा अपनी कृपा करते रहिए। ये ही वरदान मांगा था भक्तों ने। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो यहीं रहूंगा और आपकी कथा श्रवण करूंगा, और इस पृथ्वी पर जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा तब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा कथा सुनने के लिए, तब तक मैं कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर रहूंगा। जहां वह कथा सुनाएगा मैं वहीं जाकर कथा सुनूंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, 1 लाख नहीं 1 करोड़ जगहों पर राम जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी उतने रूप धारण करके कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए कि हमको कथा सुननी है, और जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यहीं रहेंगे। हनुमान जी को भगवान ने काम सौंप दिया। फिर ठीक है हनुमान, यहीं रहो, अगर तुम बैकुंठ नहीं चल रहे हो तो मेरी कथा सुनते रहना और पृथ्वी पर रहो। जो मेरा नाम ले, मेरी कथा करे या कथा सुने, उसकी रक्षा करते रहना। इसलिए हनुमान जी महाराज की इसलिए हनुमान जी कृपा सदैव भक्तों पर रहती है। इसलिए हनुमान जी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है, राम जी के भक्तों पर रहती है। जो कथा कर रहा है, जो कथा श्रवण कर रहा है, हनुमान जी महाराज का वरद हस्त है उसके ऊपर, उसका बाल बाका नहीं हो सकता। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए। जामवंत जी क्यों रुक गए पृथ्वी पर? जामवंत जी को इसलिए रुकना पड़ा, इन्होंने भी एक कामना कर ली। क्या कामना कर ली? बोले, जब युद्ध समाप्त हुआ, रावण का वध हो गया,
वानर बैठे थे, दरबार लगा था भगवान राम का। तो भगवान ने उन वानरों से पूछा, भाई तुम बताओ इस युद्ध में तुम्हारा क्या पराक्रम था। सब वानर अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। उस राक्षस को तो हमने ऐसे मारा, किसी ने कहा उसको हमने ऐसे पटक कर मारा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे भगवान राम से। भगवान सुन सुनकर आनंदित हो रहे थे। क्रम चलता रहा। जब जामवंत जी का नंबर आया तब जामवंत जी से भगवान ने पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं बताया। जामवंत जी हंसने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या बताऊं आपको। बोले क्यों? जामवंत जी बोले, कोई ऐसा वीर था ही नहीं जिससे मैं युद्ध कर सकूं। किससे करता मैं युद्ध? एक रावण था, पर रावण आपका शत्रु था। रावण के वध का यश आपको मिलना था प्रभु, इसलिए मैंने रावण से युद्ध नहीं किया। तो मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कला दिखाई। हाँ, अगर आप मेरी कला देखना चाहते हो तो आपसे बड़ा वीर तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो आप ही मुझसे युद्ध करो, दो दो हाथ हो जाएं, तब मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊंगा, अपनी कला दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी ये मेरा राम अवतार है। इस अवतार में सुख के लिए, मनोविनोद के लिए, अपनों से बड़ों, अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है। आप वृद्ध हैं और जामवंत जी त्रेता युग में बूढ़े थे। भगवान बोले, लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। द्वापर युग में पर मेरा जब कृष्ण अवतार होगा तब आपके साथ मैं युद्ध करूंगा और तब आपकी कला को मैं देखूंगा। जामवंत जी ने कहा, ठीक है भगवान, बात आई गई हो गई। क्योंकि इस कामना के कारण जामवंत जी महाराज को त्रेता युग से द्वापर युग तक इस धरा मंडल पर रहना पड़ा। किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती हैं। इसलिए गीता में बार बार भगवान कहते हैं, कामनाओं का त्याग ही वास्तविक भक्ति है, वास्तविक शरणागति है और वास्तविक समर्पण है और वास्तविक ज्ञान भी है। कामनाएं ही जीव का हरण कर लेती हैं। जीव भटकता रहता है, एक कामना से एक बंधन, उस कामना की पूर्ति हुई दूसरी कामना पैदा हो जाती है, फिर उसके बाद बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन चलते ही रहते हैं। अनादि काल से ये ही तो चल रहा है। कारण जामवंत जी की छोटी सी कामना के कारण उनको एक युग तक पृथ्वी पर रहना पड़ा। द्विविद और मैन जो थे बैकुंठ नहीं गए राम जी के साथ। द्विविद भी द्वापर युग तक था। द्विविद को बलराम जी ने मारा है और मैन भी द्वापर युग तक थे, उसके बाद बैकुंठ धाम गए। द्विविद और मैन को इसलिए भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई कि द्विविद के विषय में वर्णन है कि द्विविद नाम का बंदर राम जी की सेना में सेनापति था। दिन भर युद्ध करता था, राम जी के दल में रहता था। रात में राम जी के दल से निकल करके रावण के दल में चला जाता था और रात में चला जाता था और रात में क्या करता था, वे रावण के दल में जाकर के खाए पिए घूमे मौज मस्ती करता था और सुबह को चला आता था राम जी के दल में। ये बात राम जी को पता चल गई, ये तो बड़ा बदमाश है, रात को उधर जाता है, उस पार्टी में मिल जाता है। इस कारण से भगवान ने द्विविद का त्याग कर दिया। उसी समय से द्विविद इधर उधर घूमने लगा
और भगवत विमुखता के कारण धीरे धीरे उसके अंदर अज्ञान, मोह, लोभ, कामना ये सब कुछ बढ़ता गया। द्वापर युग तक वह द्विविध वानर था। द्वापर युग में जब बलराम जी ने वध किया तब द्विविध को भगवत प्राप्ति हुई। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, कोई काम हम करेंगे भविष्य में, इसके लिए भी कहना नहीं चाहिए। वे कहते थे, ऐसा कहा करो कि प्रयास करेंगे, ये मत कहो मैं करूंगा या मैं कर ही दूंगा। हम ऐसा करेंगे वो कामना बन जाएगी, और नहीं कर पाए तो फिर बंधन का कारण बन जाएगा। उसके लिए हमें दोबारा से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। उसी कामना के कारण जामवंत जी महाराज आज तक रहे। भगवान ने कहा, आज आपकी कामना पूर्ण हो गई जामवंत जी। जामवंत जी तो बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, जामवंत जी हम तो यहाँ आए हैं इस मणि को लेने के लिए, इस मणि के लिए आए हैं। मणि की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, इस मणि के लिए मैं आया हूँ। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरी एक कन्या है जिसका नाम जामवती है, और मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ। इस बुढ़ापे में कन्या के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊं? और वर ढूंढने अगर गया भी तो आपसे सुंदर वर तो मुझे कहीं मिलेगा नहीं। और आप मेरे द्वार पर चलकर स्वयं आए हैं। वर तो कन्या के द्वार पर चलकर ही आता है। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, मेरी कन्या जामवंती का आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे देता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण का दिल तो बहुत उदार है, वो तो हमारे राम जी इस मामले में मर्यादित हैं। सुपर्णखा आई तो इस मामले में सुपर्णखा आई तो नाक कान काट लिए। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई भी आओ, लंगड़ी आओ, लूली आओ, बंदर की बेटी आओ या भालू की बेटी आओ, कृष्ण भगवान के दरबार में किसी के लिए रोकथाम नहीं है। और ये भगवान का कटु अनुभव भी रहा। क्या अनुभव रहा? सुनिए। कटु अनुभव ये था, बोले राम अवतार में मैंने एक स्त्री का तिरस्कार किया। किसका? बोले सुपर्णखा का। बड़े भाव से बेचारी आई थी। उसके भाव का अगर वर्णन करो तो उसका भाव तो बहुत ही पवित्र था, कोई दो राय नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाए और उनसे उसे प्रेम हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। गोपियों ने भी तो यही प्रेम किया था भगवान से। भगवान के सौंदर्य को देखकर सुपर्णखा पागल हो गई और कहती है, सो तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो उस बेचारी की इस बात में दम है। और आज भी राम रक्षा स्रोत में सुपर्णखा के उस भाव को याद करते हैं। सुपर्णखा जब खरदूषण के पास पहुंची तो उसने यही कहा, जिसने मेरे नाक कान काटे वे बहुत सुंदर हैं, जवान हैं, बड़े सुकुमार हैं, और नाक कान कटने के बाद भी भगवान के सौंदर्य माधुर्य को भूल नहीं पा रही थी। इसलिए भागवत महापुराण में गोपियों ने सुपर्णखा का बहुत सुंदर श्रद्धा से स्मरण किया है। भ्रमर गीत में जब गोपियों ने जब उद्धव जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, कहा कृष्ण तो बड़ा छलिया है, कपटी है, धोखेबाज है। ऐसे काले व्यक्ति से प्रीत करके हमने बहुत दुख उठाया है, ये सब गोपियों ने कहा। तो उस प्रसंग में गोपियों ने सुपर्णखा का भी स्मरण किया। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, जिस कृष्ण की तुम प्रशंसा कर रहे हो, तुमने उसे पढ़ा है?
तुमने तो उसे बस पढ़ा है और हमने उसे जाना है। हम जानते हैं कृष्ण क्या है। अरे उद्धव, तुम कृष्ण को इस जन्म से जानते हो और मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। गोपियों ने कहा, कहो तो मैं तुम्हें 2-4 जन्मों की कथा बताऊं। उद्धव जी तो सुनने लगे। गोपियों ने कहा, ये पिछली बार राम जी के रूप में प्रकट हुआ था। बताओ, थोड़ी सी दया नहीं इसके अंदर छिप करके बाली को मार दिया? ये कोई धर्म है? गोपियां कहती, और तो और बेचारी सूर्पणखा बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से आत्मसमर्पण करने आई और इस निर्दयी को दया नहीं आई, उसके नाक कान काट दिए, उस स्त्री को कुरूपा बना दिया। एक संत जी थे, वे तो बोलते थे कि जब गोपियों ने उद्धव जी को ये बात सुनाई और ये प्रसंग जब आया कि राम अवतार में स्त्री को कुरूप कर दिया, तो सभी गोपियों ने सूर्पणखा का स्मरण किया, सूर्पणखा को प्रणाम किया कि तू धन्य है, तू इनके सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गई, ये तेरा सौभाग्य था। तो भगवान ने त्रेता युग में सूर्पणखा का नाक कान काट लिया। उसका परिणाम ये हुआ, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा, जंगल जंगल भटकना पड़ा। तो राम जी ने विचार किया कि इस अवतार में तो मैंने स्त्री का निरादर किया, अगले अवतार में मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, कोई भी आ जाओ सबको स्वीकार करूंगा। इसलिए कृष्ण अवतार में भगवान किसी स्त्री का तिरस्कार नहीं करते। कुब्जा आई बेचारी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ा निकला हुआ था उसको भी भगवान ने स्वीकार किया। जामवंत जी ने कन्यादान कर दिया, जामवती का मणि भी दे दी। अब जामवंत जी की बेटी को लेकर चले भगवान द्वारका के लिए। ऐसे तो जामवंत जी महाराज देवतुल्य हैं, उनका शरीर केवल रीछ के समान है, बाकी संस्कार मनुष्यों से भी उत्तम है। वो वस्त्र धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, मानवीय भाषा में वार्ता करते हैं, वेद शास्त्रों समस्त शास्त्रों का बोध है। वे केवल देखने में रीछ हैं। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, अंगद, ये सब देखने में वानर हैं। ये सब ऐसे वानर नहीं है जो घूमते फिरते हमारे आसपास चारों तरफ। ये केवल वानर की आकृति है इनकी, ये देवता हैं, वस्त्र धारण करते हैं, जन्मजात इनके अंदर दिव्य शक्तियां थीं। ये केवल राम जी की लीला में सहयोग करने के लिए उस काल में जाति प्रकट की थी इनकी। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने उन रूपों में अवतार लिया। वे कोई ऐसे वैसे वानर भालू नहीं थे। तो जामवंत जी महाराज की जो बेटी हैं जामवती, वे दिव्य देवी के समान थी। ऐसा नहीं था कि वे भालू की आकृति में थी, लेकिन भक्तों के बड़े भाव होते हैं। एक भक्त कहते थे, भालू की बेटी तो भालू ही होती है, भालू जैसी होती है। तो जामवती जी जो थी वे भालू के समान थी। भगवान लेकर के चले उनको, लेकिन फिर सोचने लगे कि द्वारकापुरी लेकर के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि जंगली भालू को पकड़कर लेकर आ गए हैं। भगवान ने अपना पीतंबर जामवंती को दे दिया और कहा, इसको ओढ़ लो और मैं जो कहूं वैसे वैसे करना। बोले ठीक है। जामवती को लेकर के जब द्वारिका आए तो भगवान ने कहा, अर्धरात्रि में हम लोग महल में चलेंगे और जैसे ही महल में घुसेंगे, दाहिने हाथ एक कक्ष है। महल में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ एक कक्ष है, उस कक्ष में तुम चली जाना और भीतर से कक्ष को बंद कर लेना और कितना भी कहे दरवाजा मत खोलना, जब मैं कहूँगा तभी दरवाजा खोलना, भगवान ने कहा। जामवती ने कहा, ठीक है भगवान। अब जामवती को अपना पीताम्बर उड़ा दिया, मुंह ढक दिया पूरा।
उड़ा करके भगवान लेकर के आए। जब रात्रि में द्वारिका में प्रवेश किया, 12 बज चुके थे रात के। सब लोग तो सो गए थे, किंतु रुक्मणी जी को नींद नहीं आ रही थी। 28 दिन हो गए प्रभु को गए हुए, अभी आए नहीं। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, रुक्मणी जी सोच ही रही थी, आंगन में टहल रही थी। तब तक भगवान जामवती को लेकर के पहुंचे। तो जामवती को तो पहले ही सिखा रखा था कि भीतर जाते ही पहले वाले कक्ष में चली जाना और अंदर से जाकर दरवाजा बंद कर लेना। और वो पीतंबर ओढ़े हुए थी भगवान का, फट से अंदर गई और कक्ष को बंद कर लिया। रुक्मणी जी ने हल्का सा देखा कि कोई आया है साथ में भगवान के, और इधर कक्ष में गया और वो भी पीतंबर ओढ़े हुए। उसका घूंघट दिख रहा था, कोई महिला जैसी दिख रही है। रुक्मणी जी अंदर ही सोच रही हैं। दौड़ी दौड़ी रुक्मणी जी आई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, द्वारकाधीश आप सकुशल हैं? भगवान ने कहा, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपके साथ कोई आया है? भगवान ने कहा, हाँ। बोली, कौन है? भगवान ने कहा, एक देवी हैं। रुक्मणी जी ने कहा, मेरी सौत लाए हो क्या? वो तो अंदाजा ही लग जाता है, पीतंबर भी ओढ़े हुए है भगवान का। आइडिया हो गया रुक्मणी जी को। बोले, अब ये ही समझ लो और मैं कर भी क्या सकता हूँ। रुक्मणी जी ने कहा, जरा मैं भी देखूं, मेरे नाथ ने जिसको पसंद किया है वह सौभाग्यशाली कैसी है। तो भगवान ने कहा, वह इसी कक्ष में है। रुक्मणी ने जाकर कहा, देवी द्वार खोलो, मैं भी तो देखूं कि मेरी बहन कैसी है, ऐसी सौभाग्यशालिनी जिसको मेरे स्वामी ने स्वीकार किया है, वो भी धन्य ही होगी। रुक्मणी जी द्वार खटखटाती रहीं, लेकिन जामवती जी ने द्वार नहीं खोला। भगवान तो पहले ही सिखाकर पढ़ाकर लाए थे जामवती को कि खोलना मत। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये द्वार नहीं खोल रही, ये द्वार क्यों नहीं खोल रही? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, देवी आज मैं जिसे लेकर के आया हूँ ना, वो इतनी सुंदर है कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं है, नहीं हो सकती। कोई स्त्री इतनी सुंदर हो नहीं सकती, इसलिए वो किसी को अपना मुख दिखाना नहीं चाहती। अब तो रुक्मणी जी को भी ईर्ष्या होने लगी, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? तो भगवान ने कहा, देवी आप तो सुंदर हो, इसमें दो राय नहीं, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है, आप तो उसके सामने कुछ नहीं हो। अब तो रुक्मणी जी को और भी रोष आ गया, इतनी सुंदर? भगवान ने कहा, हाँ देवी, वो तो आपसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी जी को रोष और आ गया। रुक्मणी जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं कहती हूँ वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी सुंदरता घटकर मेरे बराबर की हो जाए, मुझसे ज्यादा सुंदर ना हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, भगवान तो ऐसे हैं। फिर भगवान ने कहा जामवती से, अब द्वार खोलो। जामवती ने जब द्वार खोला, रुक्मणी जी ने जब कह दिया कि मुझसे ज्यादा सुंदरता ना हो, मेरे बराबर हो जाए, तो रुक्मणी के बराबर हो गई सुंदरता जामवती की। जामवती उतनी ही सुंदर। जब द्वार खुला, रुक्मणी जी ने देखा जामवती को तो देखते ही रह गई। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपने ठीक कहा था, मेरे कहने के बाद जब इतनी सुंदरता है तो मेरे कहने से पहले कितनी सुंदर होगी ये? भगवान ने कहा, पहले कितनी थी
वो तो हमको पता है। इस प्रकार से भगवान जामवती जी को लेकर के आए और रुक्मिणी के वचनों द्वारा जामवती परम सुंदरी हो गई और जामवती जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये है जामवती जी के विवाह की स्टोरी, कैसे सुंदर हो गई। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।